नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि बीजेपी के एक मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान देते हैं। वो कहते हैं कि हमने आतंकवाद की बहन को भेजकर ही आतंकवादियों को मरवाया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विजय शाह को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कभी कभी ये आंसू बचाव के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी ये माफी मगरमच्छ के आंसू के बराबर होती है। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से आपने देखा कि देश की एक बेटी, दो बेटियां देश के लिए वो सब करती हैं जो शायद देश वालों को उम्मीद भी नहीं थी। देश की बेटी कर्नल सोफिया ने ये साबित कर दिया कि देश के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, देश हमारा है और हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ये कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाओं का सम्मान होता है, महिला प्रथम सर पर रखी जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से विजय शाह ने टिप्पणी की है, उसके बावजूद किसी भी मंत्री का कोई बयान नहीं आता उनके खिलाफ, ना इस्तीफे की मांग की जाती है। हालांकि ये भी बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या बीजेपी वाले अपने ही मंत्री को बचा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि आतंकवादी की बहन किसी सेना को बोलना कहां तक सही है। ये देश के मंत्री हैं, वो मंत्री जो बीजेपी सरकार में है, वो मंत्री जो देश को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। क्या वो मंत्री जब महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो हम कैसे ये समझ सकते हैं कि देश का पुरुष प्रधान जो समाज है वो महिलाओं की इज्जत करेगा? लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एसआईटी की जो बैठक है, जो कमेटी है वो बना दी है। उसमें 3 आईपीएस अधिकारी हैं जो अब जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन वही सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्योंकि उनका वीडियो जो बयान है वो लगातार वायरल किया जा रहा है, वायरल हो रहा है वो बयान, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। हालांकि आपको एक और जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम है, बड़ा पद है, मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि देश की सेना, देश के सारे देशवासी मोदी जी के आगे नतमस्तक हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या देश की सेना देश के प्रधानमंत्री हो गए या किसी भी मंत्री के सामने नतमस्तक होनी चाहिए? जहां ये लगातार ये बोलते हैं कि हम सेना का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश के 2 मंत्री ऐसे विवादित बयान दे देते हैं, लेकिन मोदी जी की चुप्पी रहती है। क्यों कोई सरकार या कोई मंत्री क्यों नहीं आवाज उठा रहा? क्यों इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहा? हालांकि आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर है जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन पे एफआईआर हो जाती है। तो जब उनके खुद के मंत्री ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तब भाजपा क्यों चुप हो जाती है? वहीं आपको बता दें कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं अली खान महमूदाबाद, जिन्होंने ये लिखा था अपने पोस्ट में सोफिया कुरैशी को लेकर और विंग कमांडर को लेकर कि जिस तरीके से आज भाजपा ने महिलाओं का सम्मान किया है, जिस तरीके से आज भाजपा ने महिलाओं के लिए, जो देश के लिए महिलाओं की जो छवि कायम की है, क्या वो जमीनी स्तर पर होना चाहिए? सवाल बिल्कुल सीधा था कि जिस तरीके से आज महिलाओं को अहम भूमिका दिखाई जा रही है, क्या जमीनी स्तर पर वो सब दिखेगा या नहीं? क्योंकि मुस्लिम बेटी को खड़ा किया जो कि पाकिस्तान को घुटने पे ला सकी, तो क्या उनका सवाल ये था कि सरकार वो जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखती? जब किसी के घर पे बुलडोजर चलता है, जब मॉब लिंचिंग होती है, जब तमाम दलित लोगों को मारा जाता है, तो सरकार क्यों चुप रहती है? लेकिन उन पे एफआईआर हो जाती है और जो मंत्री लगातार बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, उन पर गिरफ्तारी क्यों नहीं होती?
आप लोगों की क्या राय है, क्या विजय शाह की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।